दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना आपको दिल को दहला देने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है एक लेडीज की, एक औरत की। जो औरत अपने पति को कुत्ता बना बैठी थी और उसी कुत्ते के साथ अपनी रातें रंगीन करती है। तो दोस्तों, आइए इस कहानी को विस्तार से सुनते हैं कि आखिरकार इस कहानी की सच्चाई क्या थी। और इस कहानी का जब उस औरत ने खुलासा किया और बताया, तो इसका जो निचोड़ है, इस कहानी में आखिरकार जो कुत्ता था वो क्या था। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा थे। जो राजा बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और उनकी प्रजा को कोई समस्या नहीं होती थी। एक दिन उस राजा का मंत्री अपने राजा के दरबार में पहुंचता है और कहता है कि राजा साहब, हमारी प्रजा में एक औरत रहती है जो कुत्ते के साथ गलत काम करती है। जब राजा को ये बात का पता चला, क्योंकि राजा तो बहुत ही शुद्ध और न्यायप्रिय और बहुत ही कर्मशील और कर्मठक राजा थे, जो अपनी प्रजा को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे और ना ही वो कभी कोई गलत काम करते थे और ना ही होने देते थे। जब राजा को उस औरत के बारे में उसके मंत्री ने जब ये बताया, तो राजा गुस्से में आ गया। लेकिन राजा इतना सहनशील था कि जब तक राजा किसी केस की या कोई जो सुनवाई होती थी, कोई मामला होता था, उसके जब तक तह तक, उसके लास्ट ओहदा तक नहीं पहुंच जाता था, तब तक उस केस की सुनवाई नहीं करता। क्योंकि राजा चाहता था कि उसके हाथों से कोई गलत काम ना हो जाए, कोई ऐसा ना फंस जाए जिसके मतलब कोई कर्म ना किया हो, कोई उसने गलत काम ना किया हो, और फिर भी अगर उसे सजा मिल जाएगी तो राजा अपने आप को सजा का भागीदार समझा करता। इसलिए राजा ने यकीन नहीं किया और एक दिन अपने मंत्री से कहा कि हम लोग उस औरत को देखने चलेंगे, और जब तक हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे कि अगर वो ऐसा काम करती है तो उसकी उसे सजा दी जाएगी। राजा एक दिन अपने प्लान के तहत रात्रि के समय में निकलता है और उस औरत के घर तक पहुंच जाता है, जहां वो औरत के घर पर छुपते छुपाते जाते हैं, क्योंकि वो ये भी देखते हैं, क्योंकि राजा था, भेष बदल कर गया हुआ था, तो कहीं प्रजा लोग, गांव के लोग देख न लें और कहीं उसके घर में घुसते हुए देख लिया तो हो सकता है कि चोर उचक्का समझकर मार मूर दें। इसलिए राजा डरते डरते उसके घर तक पहुंच जाता है अपने मंत्रियों के साथ, और उस घर के चारों तरफ देखना शुरू कर देता है। देखता है कि आखिरकार उस घर में एक धीमी धीमी लाइट जल रही है, और सारा जो इलाका है, उस गांव के जो लोग हैं, सभी लोग सो चुके हैं। करीब रात्रि के 1 से 2 बजे का टाइम होता है। तो राजा जैसे ही उस घर को देखता है, उसमें एक धीमी धीमी हल्की सी लाइट जल रही थी। राजा उस लाइट के तहत देखता है, उसके घर के चारों तरफ घूम के देखता है और मंत्रियों से दिखवाता है। देखता है कि देखो, इस घर के कैसे भी पता लगे कि इस घर में कुत्ता रहता है कि नहीं रहता। तभी एक घर के लास्ट में एक कमरा बना होता है, उसमें एक बालकनी होती है और उसी से लाइट दिखाई दे रही थी। तो राजा उसी बालकनी से देखता है कि वो जो औरत है वो एक बेड पर लेटी हुई है, सो रही है, और जो कुत्ता है वो भी उसके पास लेटा हुआ है। राजा को अपने मंत्री की बात पर यकीन हो चुका था, क्योंकि राजा ने उस कुत्ते को उस औरत के साथ लेटा हुआ देखा था। इसलिए राजा को अब पूरा यकीन हो चुका था और भरोसा हो चुका था कि ये जो औरत है, ये उस कुत्ते के साथ गलत काम करती है। राजा तुरंत ही वहां से अपने महलों में लौट आता है और मंत्री भी चले आते हैं। राजा को उस रात्रि में पूरी रात नींद नहीं आती है। राजा सोचता है कि कब सुबह हो और वो उस औरत को अपनी सभा में बुलाए। जैसे ही सुबह होती है, राजा तुरंत अपनी कचहरी पहुंचता है और अपने जो मंत्री होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनसे कहता है कि जाओ उस औरत को फलाने गांव से पकड़ के लाओ। जैसे ही उसके सैनिक राजा के जाते हैं और उसे पकड़ कर लाते हैं, और जब वो कचहरी में पहुंचती है तो कुत्ता भी उसके साथ होता है। राजा उस कुत्ते को देखकर भड़क जाता है और कहता है कि मेरी कचहरी में
जानवरों को लाना अलाउ नहीं है, फिर भी आप इस जानवर को लेकर क्यों आए? जिस पर वो औरत कहती है कि राजा साहब, आप गलत सोच रहे हैं, आप जिसको कुत्ता समझ रहे हैं ये आखिर मेरा पति है। राजा से जैसे ही वो औरत इतनी बात कहती है, राजा और ज्यादा भड़क जाता और कहता है कि औरत, तू क्या कह रही है? तू मुझे गुमराह कर रही है, आखिरकार हकीकत क्या है? तू सच बता। तो वो जो औरत होती है वो कहती है कि नहीं राजा साहब, आप गलत सोच रहे हैं, ये जो कुत्ता है ये कुत्ता नहीं है, ये देखने में जरूर कुत्ता है लेकिन ये हकीकत में मेरा पति है। इस पर राजा कहता है कि अगर तेरा ये पति है तो तू साबित कर कि ये तेरा पति कैसे है। जिस पर वो जो औरत होती है वो पूरी कहानी जब राजा को बताती है तो राजा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहां पर जो जनता होती है, जो प्रजा होती है, वो भी काफी भीड़ इकट्ठी होती है क्योंकि ऐसा केस ही था जिसे सुनने सभी लोग आए हुए थे। इसलिए वो लोग भी भौचक्के रह जाते हैं जब वो उस कुत्ते की कहानी बताती है। दरअसल वो औरत बताती है कि राजा साहब, मेरी शादी को 15 से 20 दिन हुए हैं और मैं जब अपने पति के साथ आई थी, जो पहले दिन अपने पति के साथ आई थी बारात से अपने घर से विदा होकर, तो मेरे पति भी बहुत खुश थे और वो एक ऑफिस में काम किया करते थे। जो सुहागरात वाली रात होती है उस रात्रि में वो भी काफी खुश थे और हम भी बहुत खुश थे। हम दोनों के अलावा हमारे घर में और कोई तीसरा नहीं रहता था, इसलिए हम दोनों बहुत ही खुश थे और एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। जब पहली रात गुजरी हम दोनों लोगों की तो हम लोग काफी खुश थे और जब सुबह हुआ तो हमारे पति तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए और मैं अपने काम में लग गई। मैं अपने घर की रसोई में थी कि तभी पीछे से आवाज आई जिसे सुनकर मैं तंग रह गई। वो आवाज थी किसी ऐसे आदमी की जैसे कि कोई जिन वगैरह नहीं बोला करता था। यानी पुराने समय में जो जिन्न होते थे जिन्हें हम लोग राक्षस बोलते हैं, वैसी ही आवाज आई थी। जैसे ही उसे वो आवाज सुनाई देती है तो वो कहती है, पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि एक बहुत बड़ा सा आदमी खड़ा है उसके पीछे और वो सोचती है कि मेरे तो पति अभी गए हुए थे और एकदम तुरंत मैंने दरवाजा भी बंद किया है, ये कौन आ गया? जैसे ही वो उस शख्स की तरफ चलना शुरू करती है तो वो शख्स मुस्कुरा कर 2-4 कदम पीछे हटता है और एक अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन तब तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं फिर से अपने काम में लग गई। जिसके बाद देखती है कि वो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। उसके घर की बालकनी से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो फिर से जाती है और देखती है कि कोई बच्चा नहीं है, बस आवाज ही आ रही है। तब तक क्या होता है कि शाम का समय हो जाता है और ऑफिस से उसका पति आ जाता है। पति को वो अच्छी तरीके से खाना वाना खिलाती है। जिसके बाद ये दोनों जब बेडरूम में लेटने के लिए जाते हैं तब ये जो औरत होती है सारी घटना जो आज उसके साथ हुई होती है वो अपने पति को बताती है। लेकिन उसका पति ये सारी घटना हंसकर टाल देता है, कहता है कि हो सकता है कि तुम रात्रि में अच्छी तरीके से नहीं सो पाई इसलिए तुमको ऐसा लग रहा हो और तुम पूरी नींद नहीं ले पाई इसलिए तुमको ये वहम है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। और उसका पति इन सब बातों पर, जो भूत बलाए जिन्न होते हैं, इन पर विश्वास नहीं रखता था और वो जो उसकी औरत होती है उसे भी वो समझा बुझाकर सुला देता है। उस रात्रि वो दोनों सो जाते हैं और सुबह होता है तो उसका पति फिर से नहा धोकर खाना पीना खाकर फिर से अपने ऑफिस निकल जाता है। वो औरत फिर से अपने काम में लग जाती है और जैसे ही वो अपने काम में लगती है तो देखती है कि फिर से किसी की उसे आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत ही पीछे मुड़कर देखती है तो एक फिर से सुंदर सा लड़का जिंद बना हुआ खड़ा होता है। वो इस बार उसकी तरफ बढ़ती है तो वो पीछे नहीं बढ़ता और कहता है कि मैं तुम्हारे पति को जानता हूं। वो जैसे ही कहती है कि तुम मेरे पति को कैसे जानते हो, तुम तो एक जिन्न हो। इन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पति के साथ वो कर दूंगा जो तुमने सोचा नहीं। औरत इतनी बात सुनकर घबरा जाती है और वो फिर से कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को कुत्ता बना दूंगा। जैसे ही वो इतनी बात सुनती है वो फिर से बेहोश हो जाती है और वो लड़का
उसके ऊपर झपट पड़ता है और अपनी जो मन की मुरादें होती हैं वो पूरी कर लेता है। और उसके साथ उस दिन करीब 2-3 घंटे तक वो उसके साथ गलत काम करता रहता है। वो लड़का उस औरत के साथ गलत काम करके वहां से चला जाता है। और जब वो उस मूर्छित अवस्था से छूटती है, निकलती है, तो देखती है कि उसके पास में एक कुत्ता बैठा हुआ। उसे इस बात का यकीन हो चुका था कि हो सकता है कि वो एक कोई आत्मा ही थी गंदी, जिसने बोला था कि अगर तुम मेरे साथ ये नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे पति को कुत्ता बना दूंगा। उसे यकीन हो चुका था कि ये मेरा पति ही है, इसलिए वो उस कुत्ते के साथ पर डे सोया करती थी। और बात रही गलत काम की, तो राजा साहब, मैंने अपने पति के जाने के बाद अभी तक इस कुत्ते के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। जैसे ही राजा को ये सारी बातें पता लगती हैं, तो राजा उस दिन तो उसे जाने देता है और कहता है कि तुम जाओ और अपने इस कुत्ते को यहीं छोड़ जाओ, मैं इसकी तहकीकात करूंगा कि आखिर हकीकत क्या है। वो जो औरत होती है वो उस राजा की कचहरी से घर चली आती है और कुत्ते को वहीं छोड़ आती है। राजा के पास कुत्ता था। राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि आखिर इस कहानी में क्या हकीकत तुमको ये है, ये लग रहा है हकीकत में कि ये कहानी सच है। मंत्री भी सोच में पड़ जाते हैं। तो राजा कहता है कि आज रात्रि में हम लोग इसके घर चलेंगे और इसके कहानी का पूरा जो ब्यौरा है तहकीकात तक जाएंगे। राजा उस रात्रि में उस कुत्ते को लेकर और अपने जो मंत्री होते उनके साथ उसके घर के पास जाकर छुप कर रात्रि में बैठ जाता है और वहां का वाकया देखना शुरू कर देता है। तो देखता है कि जो लड़के आते हैं, जो बातें कर रहे थे कि यार ये तो बहुत अच्छी थी, उसके पति को हम लोगों ने कहीं छुपा दिया है और इसके साथ आज फिर से पूरी रात मजे लूटेंगे। वैसे भी उस दिन हम लोगों ने ज़्यादा मजे नहीं लूट पाए थे। वो दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तब तक राजा के सैनिक भी वहाँ खड़े होते हैं। वो ये सारी बातें सुन लेते हैं, उन दोनों लड़कों को पकड़ लेते हैं और राजा साहब से लेकर आते हैं। वो लड़के कहते हैं कि राजा साहब, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, आखिरकार मेरा कसूर क्या है। राजा कहता है कि तुम्हारा कसूर तुमको सुबह पता चल जाएगा। और रात्रि भर उन दोनों को कारागार में रखा जाता है। जैसे ही सुबह होता है, राजा की कचहरी लगती है, तो उस महिला को भी बुलाया जाता है और इधर इन दोनों लड़कों को भी निकाला जाता है। इन लड़कों को जब राजा अपनी कचहरी में खड़ा करता है और इनसे सारी सच्चाई पूछता है, और वो महिला भी वहाँ खड़ी होती है और वो कुत्ता भी वहाँ होता है, तो ये लड़के डर के मारे राजा के दबाव में सारी सच्चाई बता देते हैं कि राजा साहब, दरअसल हम लोग कोई जिंद नहीं है और ये कुत्ता उसका पति नहीं है। दरअसल ये जो लड़की है ये हमारे मोहल्ले की है और ये काफ़ी खूबसूरत है। शादी से पहले हम लोग इससे प्यार करते थे, लेकिन ये कभी हम लोगों के जाल में नहीं फंसी और इसकी शादी हो जाती है। इसके बाद हम दोनों दोस्त मिलकर एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाते हैं कि इसके पति को ही गायब कर लेते हैं, फिर इसके साथ संबंध बनाएंगे। राजा को जैसे ही ये बातें पता लगती है, राजा उनकी कोड़ों से मार लगवाता है और कहता है कि सारी सच्चाई सच सच बताओ। और उसकी जो औरत होती है वो भी वहाँ खड़ी होती है। तो वो बताते हैं कि राजा साहब, एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि इसके पति को कहीं गिरफ्त में कर लेते हैं और इसके साथ जो गलत काम है वो करेंगे। और हम लोगों का प्लान भी कामयाब रहा। और हम लोगों ने जो इससे बोला था कि हम तेरे पति को कुत्ता बना देंगे, हमने प्लान के तहत ये जितनी देर बेहोश रही उतनी देर में हम लोगों ने कुत्ते को इसके पास बैठा दिया और इसे भी विश्वास हो गया कि इसका पति है। आखिरकार इसका पति वो कुत्ता नहीं है, इसका पति हम लोगों की गिरफ्त में है। राजा उन दोनों को कोड़ों से मार दिलवाता है और अपने जो सैनिक होते हैं उनके पास उनके साथ भेजता है और कहता है कि इसका पति कहाँ है, उसे लेकर आओ। जैसे ही उन्हें उसके पति को ये लोग एक जगह होती है वहां पर छुपाए होते हैं, वहां से लेकर आते हैं, तो वो जो पत्नी होती है वो अपने पति को पाकर बहुत ही खुश होती है और उसे गले लिपट कर रोने लगती है। इधर राजा इन दोनों को कारागार में डलवा देता है और इन दोनों को फांसी की सजा सुनवा देता है। अब वो जो औरत होती है वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश होती है और राजा का ये न्याय सुनकर जनता बहुत ही प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।